दोस्तों, जीवन एक संघर्ष है जिसमें हार और जीत पल पल आपको सफलताओं की ओर आकर्षित करती है। जीवन की इस अद्भुत यात्रा में जीतने का जुनून रखने वाले जीवन के हर दर्द को अपनी मुस्कुराहट का मरहम लगाकर अपने नाम को बना देते हैं। एक उदाहरण, एक आदर्श, एक प्रेरणा, एक मिसाल। दोस्तों, आज स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से हम एक ऐसे भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। वे एक समय विश्व रैंकिंग में SL4 श्रेणी में 2 नंबर के पायदान पर थे, तो वर्तमान समय में वे 5 नंबर के पायदान पर सुशोभित हैं। मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा अपने उस प्रिय बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी को। नमस्कार सुकांत कदम जी। सुकांत जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? जी जी, हम सब यहाँ पर बढ़िया है और ईश्वर से कामना यही है कि आप भी वहां पर सकुशल होंगे अपने परिवार के साथ। हाँ हाँ। जी, सुकांत जी, आप स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से जुड़े हैं। कई सारे लोग आज आपको स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से देखेंगे और आने वाले भविष्य में भी जुड़े रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के तहत। तो मैं सबसे पहले अपने उन तमाम दर्शकों को आमंत्रित करूंगा जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। और सुकांत जी, हम आपसे आपके जीवन की इस बेहतरीन यात्रा को, बेहतरीन पलों को जो आपने जिया है बैडमिंटन के कोर्ट में, और अपने उस अंदाज को जो कि आपने विश्व पटल पर दिखाया है, भारतीय तिरंगा लहराया है और हम सबके लिए एक गौरव का स्थान आपने प्राप्त किया है, हम सबका नाम आपने रोशन किया है विश्व पटल पर। तो सुकांत जी, हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आपके बचपन की तरफ लिए चलते हैं और आप अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। बचपन मैं थोड़ा विलेज एरिया से बिलोंग करता हूँ। जी मेरा स्मॉल विलेज है महाराष्ट्र में, कौठोली करके। कौठोली, जी तो यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा चाइल्डहुड जी पूरा वहीं पर, मैं 10th तक वहीं पे पढ़ा और वहीं पे खेला कूदा। मेरे घर जी में माता है, पिता है और भाई है। और वो वाला दूर रहता है कोलकाता में। तो बस जी यही छोटा सा। और जी जी। छोटा परिवार है, लेकिन जिस प्रकार से आपका पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहा, बना रहा और आपके पीछे आपके माता जी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद और भाई का प्यार, जिसके बलबूते आपने विश्व पटल पर अपने नाम को सार्थक किया है। बचपन में पढ़ाई किस प्रकार से थी सुकांत जी? पढ़ाई मतलब मैं मिडिल क्लास स्टूडेंट था। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं कि मैं ज्यादा शार्प था पढ़ाई में। पहले से ही खेलने जी का बहुत मन। और यही बस पढ़ाई मतलब इतना कुछ खास पढ़ नहीं पाता था मैं जी इनिशियल चाइल्डहुड में। इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता जी था खेलने में पहले से ही। तो जी जी वही जी। है। और खेलकूद में कौन कौन से खेल बचपन में खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ? मैं ज्यादातर क्रिकेट ही खेलता था। और जब तक जी मेरा इंजरी हुआ नहीं तब तक मैं बहुत क्रिकेट खेलता था। और जी उसके बाद भी मैं कोशिश करता कि कहीं मैं थोड़ा बहुत खेल लूं। और ज्यादातर मतलब क्रिकेट ही ज्यादातर खेला है, क्योंकि विलेज एरियाज में क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जो हर जगह पे खेला भी जाता है और उसके चर्चे भी बहुत होते हैं। और जी हमारे जी जी टाइम पे तेंदुलकर जी ओपनिंग करते थे, तो वो एक मतलब मेरा भाई, बड़ा भाई भी मतलब सचिन को सपोर्ट करता था, मैं सहवाग जी को सपोर्ट करता था। तो ये एक मतलब अलग ही फाइट चलता था हमारे में, और वही एक अच्छे पल। जी जी जी। सचिन सहवाग की वो फाइट आपके घर में दोनों ही भाइयों के बीच होती थी और प्यार का माहौल क्रिकेट के प्रति। तो क्या कुछ हुआ उस क्रिकेट खेल के दौरान जो कि आपकी
कहानी है, आपकी इंजरी है, आपके जीवन की वो व्यथा, उसके बारे में थोड़ी सी बताएं। मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो खेलते वक्त मुझे जी कैच पकड़ लिया, तो मुझे थोड़ा सा नी में लग गया था। तो तभी जी से मेरा थोड़ा मतलब नी में इन्फेक्शन हो गया और फिर ऑपरेशन हो गया। और मेरा नी का जो ऑपरेशन था वो थोड़ा सा मतलब ये हो गया कि नी का ऑपरेट होना बंद हो गया, मेरा नी ब्लॉक हो गया। जी तो मैं नी से जी 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 लेग पाता हूँ। और वही है कि फिर क्रिकेट खेल घर वालों ने भी खेलने से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि काहे, क्योंकि डॉक्टर ने भी वही सलाह दी थी कि कहीं और एक बार इंजरी ना हो जाए, क्योंकि इस पैर का रिकवरी वगैरह बहुत स्लो होता है, तो आप थोड़ा ख्याल रखिए। तो उसी की वजह से उन्होंने स्पोर्ट्स से थोड़ा मुझे दूर किया। जी 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 सुकांत जी, और किस प्रकार से आप पढ़ाई में आगे की तरफ बढ़े। पढ़ाई में मतलब मैंने पहले 10th तक गांव में ही पढ़ाई की, फिर मैं पुणे जी आ गया। मैंने एक जी साल साइंस पढ़ा और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में चला गया। इंजीनियरिंग में मैंने मतलब 12th में अच्छे मार्क्स मिलने के बाद घर वालों ने भी सोचा कि अच्छा पढ़ाई कर रहा है, मैंने भी सोचा कि इंजीनियरिंग कर लूँ। तो मैंने जी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट में पुणे में एडमिशन ले लिया। और जी काफी खुश थे, और मुझे भी बहुत सारी चीजें नई नई पता चल रही थी, जैसे खेलने के बारे में या बाकी सारे इनोवेशंस के बारे में इंजीनियरिंग में जाने के बाद पता चला। तो एक बहुत अच्छे पल थे। जी 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 सुकांत जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि डॉक्टर ने आपको मना किया था खेलने से, और जो आपकी चिंता थी, जो आपके पैरों की वो और बढ़ सकती थी, तो किस प्रकार से आप खेल के प्रति फिर एक बार आपका लगाव हुआ। एक्चुअली कैसा है कि घर वालों ने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो मुझे खेल में ज्यादा जी इंटरेस्ट डेवलप होता था, फिर मैं खेल नहीं पाता था इतना ज्यादा। तो मैं ज्यादातर मतलब देखता था स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स फॉलो करने लगा था। तो वही है कि जहाँ रिस्ट्रिक्शन मिलता है तो वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, वही है। तो जी 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 बिल्कुल। मेरा की वजह से मैं ज्यादा खेलना स्टार्ट कर दिया। जी 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 दिल में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जिस प्रकार से पनप रहे थे, और उसको आपने एक सुंदर अंदाज में सबके सामने ले आए। तो बैडमिंटन के प्रति लगाव किस प्रकार से आप आए। बैडमिंटन में मैं जब इंजीनियरिंग में था, तो कॉलेज में जी जाने के बाद आ, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और साथ ही में मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तभी कॉलेज के अंदर एक स्पोर्ट्स होता है सारे क्लासेस के बीच में। तो तभी बहुत जी सारे स्पोर्ट्स थे, उसमें कैरम था, चेस था, बैडमिंटन था, क्रिकेट था। हालांकि क्रिकेट में ज्यादा कंपटीशन था, तो और सब लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे मेरे से, तो मैंने सोचा कि मैं जी बैडमिंटन खेल, क्योंकि मैं बैडमिंटन अच्छा खेलता था तब भी। बट जी क्लास जी जी टीम में बाकी के लोगों ने मुझे थोड़ा रिजेक्ट कर दिया कि बोले कि तुम मूवमेंट इतना फास्ट नहीं कर रहे हो, तो बेटर है कि कोई और खेले तुम्हारी जगह। और वो रिजेक्शन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ना खेलूं बैडमिंटन, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा खेलने लगा। और वही जी है कि फिर उसके कॉलेज पे सबको हराते गया। और फिर कॉलेज के बाद भी मैं बहुत मतलब था कि कहीं पे परफॉर्म करूँ और कहीं पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। वो एक उसी जी की जी वजह से मेरा में इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हो गया। उसके बाद 2012 में साइना दीदी को भी मेडल मिला था, ब्रॉन्ज मेडल जी मिला था ओलंपिक। तो वो पल जो बैडमिंटन को मतलब पूरी इंडिया में उन्होंने चेंज किया, मोटिवेट किया, तो वही तभी से मुझे बैडमिंटन में बहुत इंटरेस्ट आ गया। जी 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 और जब आप कॉलेज में खेला करते थे, उस समय आपके दोस्त जो हुआ करते थे, वे किस प्रकार से आपको सपोर्ट करते थे। कॉलेज में था तब मतलब दोनों तरफ से फ्रेंड्स थे, जो लोग बहुत सपोर्ट भी करते थे, कुछ लोग क्रिटिसाइज करते थे। और मतलब कि क्या कर रहा है, क्या पढ़ाई छोड़ दिया है, बैडमिंटन खेलता रहता है। तो दोनों तरफ से सपोर्ट था। बट कुछ फ्रेंड्स थे जो बहुत क्लोज थे, तो वो मतलब कुछ भी करने के लिए रेडी रहते थे। मैं अगर बोलूँ कि मेरे साथ प्रैक्टिस करने चलो, तो वो आ जाते थे। या फिर मुझे किसी जी इंटरनेशनल जी टूर्नामेंट आना है, तो वो लोग आके मुझे बोल देते थे कि चलो हम थोड़ा मतलब सपोर्ट करते हैं तुम्हें, कि क्या करना है, कैसे करना है, किसी को मिलना है, स्पॉन्सरशिप ढूंढना है। तो बहुत तरह से वो लोग सपोर्ट करते थे, और बहुत तरह से उन्होंने मतलब
मोटिवेट किया मुझे कि मैं इस करियर को मैं take up करूं। जी जी जी। सुकांत जी, अभी आपने बात की आपके दोस्तों ने आपको काफी सपोर्ट किया आगे आने के लिए। कॉलेज की कॉम्पिटिशन्स आपने जीते, उसके बाद का सफर जो आगे की तरफ बढ़ा, प्रतियोगिताओं का दौर, नेशनल लेवल तक का, उसके बारे में कुछ बताएं। प्रतियोगिता था मतलब वही है कि मैंने जब कॉलेज में अच्छा जीत रहा था, मैं अच्छा खेल रहा था, सबको हरा रहा था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे कहीं पे अपना परफॉर्म करना था, कहीं पे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं ढूंढ रहा था। तो 2012 जी में ही और उसके बाद जब पैरालंपिक में गिरीशा को सिल्वर मेडल मिला था, तो तब हाई जी जंप जी में जी सिल्वर उनको, तो उसके बाद मुझे पता चला कि पैरा का भी एक स्पोर्ट्स होता है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग में जी होने के कारण मैंने काफी कुछ थोड़ा सा रिसर्च किया कि मैं कैसे कैसे किन किन को कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ढूंढा ऐसे कोई प्लेयर है क्या जो खेल रहा है इंडिया में, क्योंकि कुछ पता नहीं था, अवेयरनेस थोड़ा कम था उस टाइम पे। बट वही उसी के बाद फिर मैंने मुझे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिले, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का कॉन्टैक्ट मिला, फिर बहुत सारे नेशनल फेडरेशन का कॉन्टैक्ट मिला, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट करके फिर एक नेशनल खेला 2013 में। तो वही मैं जब कॉलेज में था तभी मैंने मतलब प्लेटफॉर्म ढूंढना स्टार्ट कर दिया था बैडमिंटन के लिए, और मुझे मिल भी चुका था। तो जी 2013 में नेशनल खेला था महाराष्ट्र की तरफ से, और 2014 में जी मैंने फेडरल इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था, और तब की मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था। तो मुझे प्लेटफॉर्म जी जी तभी मिला था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ही मैं बैडमिंटन को डेवलप कर रहा था, मेरे बैडमिंटन करियर को। जी जी जी। बिल्कुल, सुकांत जी, आपने सही कहा। जिस प्रकार से आप पैरा बैडमिंटन में आए, उस समय उतनी सुविधाएं या उतने मार्गदर्शक नहीं थे पैरा पैरा गेम्स के लिए, पैरा एथलीट के लिए। अब धीरे धीरे बदलाव आया है, तो क्या कुछ आप देखते हैं उस समय के पैरा एथलीट में और आज के पैरा एथलीट उस टाइम पे मुझे लगता है कि अवेयरनेस नहीं था, बहुत अवेयरनेस में? कम जी था। लोगों को पता ही नहीं जी था कि पैरा स्पोर्ट्स होता है, या आप लोग इसमें ज्यादा ये कर सकते हो, जी और मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि तब बहुत अवेयरनेस की कमी थी, गाइडेंस की कमी थी। कोई मतलब बैडमिंटन या हो या कोई भी स्पोर्ट हो, बहुत सारे स्पोर्ट्स मतलब अब जाके लोगों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वरना तब 2012 में मुझे लगता है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स भी मतलब क्रिकेट को छोड़ के ज्यादा स्पोर्ट्स भी ज्यादा लोग देखते नहीं थे, या लोगों को पता नहीं था कि जी कौन अपने रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना देश का नाम रोशन कर रहा है। तो मुझे लगता है पीरियड ऑफ द टाइम ये चीजें बहुत डेवलप हो गई है, और काफी उसमें बदलाव आए। जी जी जी। सुकांत जी, आपने बात की कि आपने पहला इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो इंग्लैंड से आपने शुरू किया था। मेडल कौन से कंपटीशन में आपने जीता भारत के लिए पहला मेडल शुरुआत? मैंने 2016 में जीता था, 2014 में मुझे मेडल नहीं मिला था, एक्सपीरियंस भी साथ मिला था। और 2016 में मैंने जब आयरलैंड में पहला टूर्नामेंट खेला था 2014 के बाद, तो उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। वहां पे मैंने वर्ल्ड नंबर 5 को हराया था जब मैं पहला मैच खेल रहा था। दो जी दो साल के बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहा था, बहुत प्रिपरेशन करके आया था, तो प्रेशर भी बहुत था परफॉर्मेंस का। और पहला ही मैच जी अच्छे खिलाड़ी के साथ लगने के बाद थोड़ा सा मैं मतलब ये हो रहा था, बट टीममेट्स बहुत पॉजिटिव थे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। हर जगह पे उन्होंने जी गाइड किया कि तुम कैसे अप्रोच करो, बहुत अच्छा खेल रहे हो और बहुत तुमने डेवलप किया है। तो वो सब चीजें मोटिवेट करता गया, और उस मैच जीतने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अच्छा प्लेयर बन सकता हूँ, और उसी में मुझे ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मुझे बहुत मतलब बहुत खुशी हुई उस मोमेंट पे, क्योंकि क्योंकि पहली बार मैंने कोच के पास से गाइडेंस लिया था, और वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे, और वो लोगों की उम्मीदें भी थी मेरे से कि मैं कुछ परफॉर्म कर सकूं। और मैं बहुत जी ये हूँ कि मैंने परफॉर्म कर पाया मैं उस प्लेटफॉर्म पे। जी जी जी। बिल्कुल। और उस समय दिल की धड़कन क्या कहती थी आपकी शुरुआती समय में? दिल की धड़कन मतलब वही हार्ट बीट तो ज्यादा हाई था, और मतलब इतना जी कुछ सोच नहीं रहा था मैं, क्योंकि मैं उतना मेंटली मतलब ज्यादा नहीं वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अच्छा खेल रहा हूँ। बहुत प्रिपरेशन किया था, इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद बस बैडमिंटन ही खेल रहा था। तो बहुत सारी जी चीजें थी, और मैं कॉन्फिडेंस था कि जीत सकता हूँ।
बस उसी पे मैं कॉन्फिडेंट रहा और मैं एग्जीक्यूट कर पाया। जी जी जी। सुकांत जी, हम आपके पदकों की और बात करेंगे जरूर, लेकिन अभी अपने बातों ही बातों में आपके दोस्तों ने स्पॉन्सरशिप आपको दिलाने के लिए जिस प्रकार से कोशिश की, एक खिलाड़ी के लिए उच्च स्तरीय खेल में काफी पैसों की आवश्यकता होती है, एक कंपनी की आवश्यकता होती है, स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता होती है। शुरुआती समय के स्पॉन्सरशिप और वर्तमान समय के स्पॉन्सरशिप के बारे में आप थोड़ा बताएं अपने। स्पॉन्सरशिप मतलब हाँ, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, हर एक खिलाड़ी को स्ट्रगल करना पड़ता है उसके इनिशियल डेज में। कोई भी जी खिलाड़ी हो तो रिकॉग्नाइज जल्दी नहीं मिलता है। बहुत सारे फॉर्चुनेट प्लेयर्स होते हैं, बट मैं कहूंगा कि बहुत सारे अनफॉर्चुनेट भी होते हैं कि उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है या सपोर्ट नहीं मिलता है। तो स्पॉन्सरशिप एक बहुत बड़ा फैक्टर है हर एक एथलीट के लाइफ में, जो उनको परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में होती है। स्पॉन्सरशिप वगैरह वो चीजें, मतलब मैं कहता हूँ कि आपको वो उतना, आपका परफॉर्मेंस या आपकी बातें उनको पता चलनी चाहिए, आप कन्विंस होने चाहिए वो लोग। तो एक बहुत अहम फैक्टर है हर एक एथलीट की लाइफ में ये। और तब मुझे, मैं एकेडमी में खेल रहा था तो मेरे को, मतलब मेरे कोच ने ही मुझे बोला था कि अगर तुम नेशनल जीतते होगे, मैं एक इंटरनेशनल खेलने दूंगा। तो एक इंटरनेशनल का एक्सपेंसेस भी बहुत हाई होता है, और वो सब वो बोले कि मैं कवर करूंगा, तो मैं बहुत खुश था। और मैं नेशनल जीतने के बाद मुझे मिला, तो वही है कि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए। स्पॉन्सरशिप मतलब वही होता है कि अपॉर्चुनिटीज होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, आपको बस उसको कन्वर्ट करना होता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करके मैं अपना अचीवमेंट या एडवांटेज में कन्वर्ट करूँ। वही है कि उसी तरह से मैंने फिर टूर्नामेंट जीता, फिर मैं एक इंटरनेशनल में मेडल लाया, तो मुझे बहुत सारा रिकग्नाइजेशन मिला, और उसी की तरफ से मुझे स्पॉन्सरशिप मिलता गया और सपोर्ट करते गए लोग। जी जी। सुकांत जी, अभी आपने बात की आपके कोच के बारे में, जिन्होंने आपको जिस प्रकार से प्रेरणा दिया। किसी भी खिलाड़ी के लिए उसके गुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। आप अपने कोच के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, उनके बारे में, उनकी रूपरेखा के बारे में। मेरे इनिशियल डेज में मेरे कोच निखिल कानेटकर थे, जो जी अभी भी मैं कभी कभार उनसे ट्रेनिंग लेता हूँ। वो मेरे मतलब 2015 से लेके 2018 तक, जब तक मैं नेशनल कैंप में सिलेक्ट नहीं हो रहा था, तब तक वो मुझे बहुत अच्छा ट्रेन करते थे। वो भी खुद एक ओलंपियन रह चुके हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब गाइड किया। उन्होंने जो मिस्टेक्स की थी उसके ऊपर उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक ओलंपिक मेडल जीत सकते हो, तुम बस इसी चीजों पे ध्यान दो। और मतलब बहुत सारा गाइडेंस, मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, ऑन कोर्ट ऑफ कोर्ट बहुत सारी चीजें समझाया मुझे कि कैसे होती है। और मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और मैं फिर नेशनल कैंप में शिफ्ट हो गया, जो कि गौरव खन्ना सर के पास, जिन्हें हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था जी जी जी। पैरा बैडमिंटन। तो वो मतलब वही है, फिर उन्होंने भी मुझे मेरे खेल में पॉजिटिविटी लेके आए। उन्होंने बोला कि कितना इम्पोर्टेंट है एथलीट का बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव माइंडसेट, एक हर एक छोटे छोटे गेम पे, बड़े से बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर ऑन कोर्ट ऑफ कोर्ट बहुत सारी चीजों में उन्होंने मुझे डेवलप कराया, और बहुत सारी चीजें समझाई कि तुम कैसे मतलब एक बेहतर प्लेयर बन सकते हो आज। तुम हालांकि अच्छे प्लेयर हो, और बेहतर बनना जी ही खिलाड़ी का काम होता है, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है। तो तुम्हें अपना स्किल और अपना फिटनेस हर दिन इंक्रीज करते रहना है। तो वो सब चीजें मैं जी वहां जाके सीख गया, और अभी मैं उनके अंडर खेल रहा हूँ। तो बहुत अच्छा होता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक अच्छा स्ट्रगल किया हुआ कोई कोच आपको मिलता है, तो और वो मन लगा के आपको सिखाता है, तो वो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसे जी गुरु मिलना बहुत जरूरी है, और गुरु का मतलब दिल जीत के उतना प्रैक्टिस करना भी एथलीट का बहुत रोल होता है। क्योंकि अगर आप जी गुरु को मतलब स्थान देके, अगर आप मतलब भरोसा रखना चाहिए। मैं देखता हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कोच के प्रति इतना सम्मान नहीं रखते। तो वही है कि कोच के प्रति सम्मान रख के आपको हर एक पल में उनको शो करके दिखाना है कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, और मैं आप जो बोल रहे हो वो सब फॉलो करके अपना बेस्ट दे रहा हूँ।
तो कोच का दिल जीतने के बाद ये सब चीजें मिल सकती है आपको। जी जी बिल्कुल सुकांत जी, जिस प्रकार से आपके कोच ने आपको एक बहुत ही अंदाज में, सुनहरे अंदाज में आपको उठाया। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत। मैं उन्हें बता दूं कि आप स्पोर्ट्स नाइट के माध्यम से भारत के बहुत ही बेहतरीन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम जी के साथ जुड़े हुए हैं। और संदीप जेवलिन जी भी हमारे साथ, संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत है। और विश्व पटल पर उन्होंने भी काफी बेहतरीन किया है भारत के लिए और हम सब के लिए। आप जैसे खिलाड़ी गौरव के स्थान है। और मैं अपने सभी चाहने वालों से कहूंगा कि आप सुकांत कदम जी को फॉलो करते रहें, उन्हें प्यार देते रहें, उनके साथ जुड़े रहें। और आपका प्यार, आपका स्नेह है उनके लिए प्रेरणा बनकर, आदर्श बनकर, जोश बनकर कोर्ट में उभरेगा। और वे उसी अंदाज में भारत के लिए पदकों का सिलसिला जारी रखेंगे। कई सारे पदक उन्होंने भारत को दिलाए हैं और उनकी जो श्रेणी है, उनका जो क्रम है पदकों का, वह काफी लंबा है। उस बारे में भी हम बातें करेंगे। तो सुकांत जी, पदकों की बात कर रहे हैं। जकार्ता एशियन गेम्स भारत का एक ऐसा प्लेटफॉर्म, विश्व का एक ऐसा प्लेटफॉर्म सभी खिलाड़ियों के लिए। तो क्या, कैसा लगा वहां पर पहुंचकर और वहां पर पदक जीतकर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एशियन गेम्स को हालांकि 2 साल हो गए एग्जैक्ट। कल ही जी जी हमें मेडल मिला था एशियन गेम्स में, और मतलब वो बहुत अच्छा मोमेंट था। हालांकि एशियन गेम्स मतलब इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे होता है, इतनी सारी कंट्रीज आती है और इतना बड़ा मतलब फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स विलेज में रहना और वो सब टीम, जी एज अ टीम खेलना आपके मेडल के। क्योंकि हम जब टूर्नामेंट खेलते हैं तो हम इंडिविजुअल इवेंट्स खेलते हैं, इंडिविजुअल टूर्नामेंट खेलते हैं। बट जब एशियन गेम्स होता है, ओलंपिक्स होता है, तो हमारे मेडल का काउंट होता है अपने कंट्री के लिए। तो वो एक बहुत अहम रहता है कि अपने कंट्री कहाँ पे ग्रो कर रही है। हमारे मेडल की वजह से अपने कंट्री का एक मतलब हर एक मेडल टैली रहता है, और मेडल टैली इंडिया ऊपर रहे इसके लिए हम, हमारे मेडल का एक योगदान रहता है। वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट रहता है और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा तो पहला एशियन गेम्स था और उसी में मेडल जीतना मतलब ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और वहां जी पे जो पहली बार ओपनिंग सेरेमनी में, या इंडिया का फ्लैग, इंडिया का ब्लेजर, ये सब चीजें बहुत मतलब एक एथलीट के सपने जैसा होता है, और वो चीजें मिलने के बाद बहुत खुशी होती है। जी जी जी। और सुकांत जी, आपके सबसे प्रिय दोस्त, सबसे प्रिय सखा, आपके सबसे प्रिय चहीता यदि मैं कहूँ, प्रमोद भगत जी भी जुड़े हुए हैं। उनका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए उनकी ही बातें करते हैं, उनकी कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। प्रमोद भगत जी, भैया मतलब भैया बहुत कूल इंसान है। उनका मतलब वो इतना जी ज्यादा टेंशन, हालांकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है, 14-15 साल से वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो हम लोग उनके जी लिए जूनियर, हालांकि अब हम रूममेट है, बट मैं जब पहली बार आया था तो मैं जूनियर था। तो मैं बहुत जी सारी चीजें उनसे सीखा हूँ। वो मतलब एक हम जब जब पहली बार चालू किया था हमने खेलना, तब वो जीतते थे बड़े टूर्नामेंट्स। तो एक बहुत जी बहुत अच्छा, मैं हम पहले आइडल मानते थे प्रमोद भैया को, अभी जी मानते हैं। और बहुत सारी चीजें वो हमें बता कि हमने कहाँ से शुरू किया था। क्योंकि जी कोई भी इंसान रहता है जैसे कि आप कितना भी सक्सेसफुल रहो, बट आपने कहाँ से जी शुरू किया था वो नहीं भूलना चाहिए। तो भैया के बारे जी में जी यही कहूंगा, कभी भी मतलब अपना डाउन टू अर्थ वाला एटीट्यूड नहीं छोड़ते। कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, उनसे मतलब ये चीज बहुत अच्छी सीखने लायक है। और ऑन द कोर्ट, ऑफ द कोर्ट वो मतलब बहुत हमेशा काम रहते हैं। अ, कभी किसी को ऐसा मतलब हर्ट करेंगे या ऐसा कुछ एटीट्यूड में नहीं रहते, एकदम स्माइल करके हर चीज में स्माइल करके को मतलब 2 हाथ करते हैं। किसी भी ओपोनेंट हो, कोई भी ओपोनेंट, कभी रोके मतलब ये नहीं करता, हमेशा उनके साथ हंसते हंसते हुए वो हरा देते हैं, और हंसते हंसते हुए चला जाता है। तो एक जी बहुत अच्छा एटीट्यूड है उनका। और हम रूममेट है तो बहुत सारी यादें हैं, मैं बताना चाहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। बट वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, और मैं मतलब उनके बारे में और क्या कहूँ। जी जी बिल्कुल सुकांत जी, आपसे बेहतर उन्हें कौन समझ सकता है। उनकी मुस्कुराहट, उनके शब्दों का जादू और उनका कोर्ट में खेला हुआ वो तमाम स्ट्रोक,
सभी के दिलों पर राज करता है। आप और वे हम सब के लिए अतुलनीय हैं, बेहतरीन, हमारे इस देश के अनमोल रत्न हैं। अब बातें करते हैं और एक पदक की। 2019 में IWAS वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसमें आपने स्वर्ण पदक जीता था, उसकी कुछ यादें बताएं। वर्ल्ड गेम्स में जब मैंने मेडल जीता था तो जी हालांकि वो टूर्नामेंट पहला टूर्नामेंट था 2019 का, और उस साल में ओलंपिक क्वालिफिकेशंस भी होते हैं, तो मुझे जी काफी एक्सपेक्टेड थी मेरे से। और मैं और प्रमोद भैया साथ में डबल्स भी खेल रहे थे, तो जी मैं काफी पॉजिटिव था उस टूर्नामेंट के लिए। और जब मैं धीरे धीरे खेलते गया, पहले दो मैच जीता, फिर एक ग्रुप में मैच में हार गया था, तो मैं सेकंड आ गया था ग्रुप। तो मुझे फिर मैं नॉकआउट राउंड में चला गया, और नॉकआउट राउंड में मैंने बहुत अच्छे थाईलैंड के हराया, जो मेरे से अपर कैटेगरी में ही आता है, बट फिर भी मैं उनके साथ अच्छा खेल रहा था। और एक बार मैं जब रिदम में आ गया तो मैंने उनको हराने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया। फिर ग्रुप में मैं जी जिसके साथ हारा, उसी के साथ फाइनल था। मतलब मेरा ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे टूर्नामेंट जीतना है, मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म देना है, ताकि मैं आने वाले ओलंपिक क्वालिफिकेशन में अपना बेस्ट दे सकूं। और वही मैंने फाइनल में बहुत अच्छा खेला और उसको हरा दिया। तो मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उसके बाद जब मेडल सेरेमनी आया, और मेडल सेरेमनी में वो नेशनल एंथम और अपना फ्लैग ऊपर जाना, ये सब मोमेंट्स बहुत प्राउड थे मेरे लिए। और उसी की वजह से मैं मतलब वो मोमेंट कभी भूल नहीं सकता हूँ, कि वो सारी यादें, और इसीलिए वो थोड़ा स्पेशल टूर्नामेंट है मेरे लिए। बट वही जी है जी कि अच्छा खेला था मैंने, और गोल्ड जीतने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ था मुझे। जी 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 बिल्कुल। सुकांत जी, अभी आपने बातों ही बातों में जिक्र किया, आप सिंगल्स काफी बेहतरीन खेलते हैं। प्रमोद जी के साथ और अन्य खिलाड़ियों के साथ आपने डबल्स खेला है। तो एक खिलाड़ी के लिए कितना अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, सिंगल के लिए, डबल के लिए, कोर्ट के अंदर एक दूसरे के साथ समतोल जमाने के लिए। मतलब कैसा होता है कि चैलेंजेस बहुत होती है। जैसे अब बैडमिंटन की बात की जाए तो उसमें सिंगल्स होता है, डबल्स होता है, मैन डबल्स होता है या मिक्स डबल्स होता है। तो हमें हर एक इवेंट के हिसाब से हमारा प्लान और हमारा गेम एग्जीक्यूट करना होता है। तो वही है, मतलब वैसे प्रिपेयर करो आप, अगर प्रिपेयर करोगे अच्छे से तो डेफिनेटली आप अच्छा एग्जीक्यूट कर पाओगे। कोऑर्डिनेशन की बात आती है जब मैन डबल्स हो या मिक्स डबल्स खेलना होता है, कि अपने पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेट करके खेलना होता है। तो वो एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आपको अपने पार्टनर के साथ अगर आप खेले हो तो आपको बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलता है, और अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर सकते जी जी सुकांत जी, इस समय जबकि पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। हम सभी जिस प्रकार से खेल प्रेमी इससे जूझ रहे थे, धीरे धीरे अब थोड़ा सा सुखद एहसास हो रहा है खेलों में। इस लॉकडाउन के दौरान एक खिलाड़ी का दर्द, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग किस प्रकार से आपकी रही हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। लॉकडाउन में हालांकि हमने जब शुरुआत किया था तो शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन, इतना रेगुलेशंस वगैरह सब लोगों को, मतलब पहली बार ही इतना सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे। और जी हालांकि मैं स्पेन जा रहा था उस टाइम पे, और तभी हमें पता चला कि स्पेन का एक दिन पहले ही हमें पता चला कि स्पेन का टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया है। और फिर मैं एयरपोर्ट से वापस आ गया, तो मुझे थोड़ा सा हर्ट फील हो रहा था कि क्यों ये टूर्नामेंट कैंसिल कर रहे हैं। मैं तो इतना अच्छा प्रिपेयर कर दिया था, हालांकि एक टूर्नामेंट के पहले ही मैंने वर्ल्ड नंबर वन को हराया था। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई था और मेरी उम्मीदें भी बहुत थी उस टूर्नामेंट से। बट जैसे ही धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये बहुत सीरियस है, और मेरे पहले एक दो महीने तो मैं कुछ खेल भी नहीं पाया, बस ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि मैं गांव आया तो गांव में बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, तो वहां पे मैं बैडमिंटन नहीं खेल पा रहा था। तो बस फिजिकल फिटनेस कर रहा था। हम डेली 6 घंटा या 6-7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं बैडमिंटन कोर्ट पे, फिजिकल ट्रेनिंग में। बट हालांकि मैं उस 2 महीने में बस 1 या 2 घंटे ही फिजिकल ट्रेनिंग कर पा रहा था। और इतना मुझे मतलब बहुत मुझे इतना मोटिवेशन की बहुत जरूरत थी उस टाइम पे, हालांकि सबको जरूरत थी। तो मैंने बहुत पॉजिटिवली ले लिया कि मैंने बोला कि 1 साल आगे ओलंपिक्स पैरालंपिक्स, तो हमें एक मौका मिला है और प्रिपेयर करने का और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का। तो मैंने उसी को टारगेट रखा, और फिर मैंने एक बैडमिंटन हॉल ढूंढा,
मेरे पास में डिस्ट्रिक्ट में एक बैडमिंटन हॉल था, वहां पे जाके मैंने स्टार्ट किया। तो वही है कि खुद को पॉजिटिव रखे, मैंने अपना अच्छा ट्रेनिंग प्लान किया। ज्यादा से ज्यादा कोविड से कैसे मैं बच सकता हूँ, या कितना ज्यादा मैं कम रिस्क लेके ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग कर पाऊँ, ऐसे सॉल्यूशन निकाले, प्लान किया, और उस हिसाब से मैंने करना स्टार्ट कर दिया, और मैं अभी भी अच्छा ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जी जी जी। बिल्कुल। बैडमिंटन के आप स्टार हो वर्तमान समय में, और आने वाले भविष्य के और बेहतरीन स्टार आप हमें नजर आओगे। बचपन में आपने क्रिकेट काफी खेली है। इस समय दौर चल रहा है आईपीएल का, भारत में ऐसे ही यूएई में खेला जा रहा है आईपीएल का खेल, आपकी नजर भी उस पर होगी। आपका पसंदीदा खिलाड़ी और वो टीम कौन सी है आईपीएल की? पसंद मेरा मैं हमेशा पुणे के टीम को सपोर्ट करता हूँ, भले हारे जीते, जी जी। और मैं जाके बहुत सारी चीजें अचीव किया हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं पुणे के लिए उतना डेडिकेटेड हूँ। तो मैं पहले पुणे के टीम को सपोर्ट करता था। अभी पुणे का मुझे लगता है कि बैडमिंटन का बहुत अच्छा टीम है, पुणे 7 तो मैं उनको टीम के सपोर्ट कर रहा था। आईपीएल में देखा जाए तो पुणे का टीम है नहीं है। तो अभी नहीं मैं है। मुंबई को सपोर्ट करता हूँ, और मुंबई में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है। मेरा बेस्ट प्लेयर देखा जाए तो महेंद्र सिंह धोनी है, क्योंकि उनका जो मतलब वे ऑफ रीचिंग टू द, मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के वो जैसे मतलब फेस करते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सीएसके अच्छा नहीं खेल रही, एज अ टीम देखा जाए जी तो जी सीएसके ने बहुत अच्छे, मतलब अच्छा, कल का मैच भी देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टार्ट किया, और वो जीत नहीं पाए। बट हार जीत तो क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट में देखा जाए तो लगी जी रहती है। हार जीत में मुझे नहीं लगता कि इससे किसी खिलाड़ी का, मतलब आप कैपेसिटी या उसका एबिलिटी चेक कर सकते हो। डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस जी आज भी आएगा। तो वही है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो इंडिया के लिए मतलब जो मेडल, मतलब अचीवमेंट्स किए, वर्ल्ड कप हो या मतलब बहुत सारी चीजें जीता है उन्होंने हमारे इंडिया के लिए। और वही मैंने देखा है कि उनका जो वे ऑफ फेसिंग द प्रॉब्लम्स, या वो जितना काम रह के फेस करते हैं हर चीज को, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सीखने लायक है। और मैं वो बहुत यूज करता हूँ हर जगह पे, किसी भी बड़ा प्रॉब्लम हो, छोटा प्रॉब्लम हो, हालांकि किसी बड़े टूर्नामेंट में हो, तो वो कामनेस बहुत जरूरी है। वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा उनको मतलब चाहता हूँ। जी जी। बिल्कुल। कैप्टन कूल, जिनसे कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, खेल के मैदान पर हो या जीवन में हो, किस प्रकार से अपने मस्तिष्क को और अपने दिल दिमाग को नियंत्रण में रखना है, उनसे कई सारे लोग सीखते हैं। ये तो हो गई क्रिकेट की बातें। अब बातें हम करते हैं बैडमिंटन में आपका कौन सा बेहतरीन खिलाड़ी है? बैडमिंटन में वैसे इंडिया में मुझे साइना नेहवाल बहुत पसंद है। उनका जो जी मतलब वो वॉरियर जैसा फाइट करती है हर हर मैच में, हालांकि। जी तो वो एक एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है उनका, बहुत अच्छा। मतलब उन्होंने बैटिंग जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के लिए अपने इंडिया में जितना मैं बोलूंगा कि क्रिकेट पॉपुलर करा दिया बोलो, या क्रिकेट के लिए उन्होंने उतना जितना कॉम्प्रोमाइज किया अपने लाइफ में, या क्रिकेट को एक अलग प्लेटफॉर्म में लेके गए वो, वैसे ही साइना नेहवाल ने बैडमिंटन को एक अलग प्लेटफॉर्म में ले गई। पहले बैडमिंटन को लोग इतना चाहते नहीं थे या देखते नहीं थे। कोई भी अपने पेरेंट्स कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को बैडमिंटन प्लेयर के रूप में नहीं देखना चाहता था उस टाइम पे। बट उन्होंने वो सब करा दिया, उनके जो अचीवमेंट्स की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। तो मुझे इसलिए साइना नेहवाल बहुत पसंद है कि उनका जो खेलने का तरीका, अभी भी वो उन्होंने विड्रॉ कर दिया डेनमार्क के टूर्नामेंट से, बट फिर भी उनका पॉजिटिव ये है कि वो जनवरी से स्टार्ट करना चाहती है। हर एक प्लेयर का अलग प्लान, अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। और वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो मुझे और ली चोंग हुई भी बहुत पसंद है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत करके अपने आप को बनाया था। और बहुत सारे टूर्नामेंट में मैंने देखा है कि वो बहुत क्लोज जाके हारे हैं। ओलंपिक में 3 बार फाइनल हारना मतलब बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बट फिर भी उन्होंने कम बैक किया, फिर भी उन्होंने फाइट किया। तो यही एक खिलाड़ी की मैं बोलूंगा कि एटीट्यूड होता है कि कैसे वो हारने के बाद और प्रिपेयर करके आता है और अच्छे से परफॉर्म करता है। जी जी। सुकांत जी, एक खिलाड़ी के तौर पर सभी
काफी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और विश्व पटल पर अपना नाम अंकित करते हैं। आने वाले भविष्य के लिए जिस प्रकार से कई सारी कंपनियां वर्तमान समय में उन्हें अपने साथ जोड़े रखते हैं, जो सरकारी अधिकारी के पद पर भी कार्यरत रहते हैं, आप इस समय और किस प्रकार से अपने कार्य के साथ जुड़े हुए भी हैं? जॉब में देखा जाए तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। मुझे प्राप्ति ऑफिसर का जॉब किया है। मेरे जो अचीवमेंट्स है एशियन चैंपियनशिप में जो 2016 में मिली थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद मुझे क्लास 1 का भी जॉब मिलेगा और उसके लिए भी मैं काफी पॉजिटिव हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। और मतलब एक खिलाड़ी को मैं कहता हूँ कि बस मतलब खेलना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उनका जो लाइफ है या उनके जो लाइफ के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी देखना उनका एक जिम्मेदारी होता है। तो वही है, इसी की वजह से मैं चाहता हूँ कि सारे खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छा जॉब मिले, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे और उस परफॉर्मेंस में डेफिनेटली उनको जॉब मिले। और अभी मैं करंटली स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ और तालुका स्पोर्ट ऑफिसर। और मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है एज अ ऑफिसर। और बहुत सारी चीजें होती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमें पता होना चाहिए एज अ प्लेयर, और की बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजों की वजह से हमें ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो मैं काफी खुश हूँ उस डिपार्टमेंट से जुड़ के। जी जी। बिल्कुल सुकांत कदम जी, जिस प्रकार से आप कार्यरत हैं इस समय सरकारी अधिकारी के पद के तौर पर, समय आपका काफी कीमती है। चलते चलते आप आने वाले भारत के उन बच्चों को और वर्तमान समय में जो कुछ चल रहा है लोगों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मतलब मैं यही कहूंगा कि अभी जो रिजम्पशन चल रहा है या सारी चीजें धीरे धीरे खुल रही है, तो सबको अपने जो टारगेट्स है वो दिमाग में रखने चाहिए। ये हालांकि 6-7 महीने इतने अच्छे नहीं गए, किसी के लिए नहीं गए, सब लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। जल्द ही आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, एक नए प्लेटफॉर्म पर, एक नए मंच पर, एक नई रूपरेखा के साथ। मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट की ओर से अब आपसे विदा लेता हूं। लोगों से यही कहूंगा कि आप जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करें, प्यार करें और आपको उस प्रकार से प्यार देकर विश्व पटल पर उसी अंदाज में आप खेलते हुए नजर आए और आप आने वाली प्रतियोगिता में और बेहतरीन करें, पदकों का सिलसिला लगा दें। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप वही अंदाज, वही रूपरेखा फिर एक बार कोर्ट में नजर आए और भारत के लिए कई सारे पदक लेके आए। मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट की ओर से अब आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।